अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुश आमदीद। आज तारीख़ है 15 दिसंबर 2023 और आपके लिए लेके आया हूँ गोल्ड के एनालिसिस विद फॉरेक्स फैक्ट्री चार्ट एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपने डॉलर इंडेक्स की मूव को और वो आज की न्यूज़ में क्या इफ़ेक्ट दे सकता है उसको स्टडी करेंगे। फिर साथ ही साथ हम चलेंगे अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और देखेंगे आज के उसके कौन कौन से लेवल्स हैं टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए, और फिर डिस्कस करेंगे अपने न्यूज़ स्ट्रक्चर को विद चार्ट एनालिसिस, जो कि हम मेजरली नहीं करते। उसके बाद उन दोस्तों के लिए एक पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनका ट्रेड का सफ़र माइनस शुरू होता है और माइनस में ख़त्म होता है। ये वीडियो उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, ये जो वीक चल रहा है जो कि 11 दिसंबर 2023 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक था और आज का दिन भी वही इम्पोर्टेंस रखता है। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपडेट लेट मिलती है और आप अपनी प्लानिंग्स को उस तरीके से मैनेज या प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि डीप एनालिसिस करके इसको आपके आगे रखा जाता है। अब चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और इसको आज हम स्टडी करेंगे एक नए अंदाज में, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चार्ट के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज न्यूज़ क्या इम्पैक्ट ला सकती है। सबसे पहले आज के दिन 6:30 बजे जो न्यूज़ है वो हमारी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि काफ़ी मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है, और इसमें अभी मार्केट स्टैंड कर रही है 9.1, क्योंकि एक वेव की तरह मार्केट मूव कर रही होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अब जब भी इसने एक हाई दिया, इसने अपना रिट्रेस लगाया, फिर रिट्रेस लगा के फिर अपना हाई दिया, फिर रिट्रेस दिया, तो अब उसी चीज़ को मुतवक्का रखते हुए इस वक्त 9.1 पे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स खड़ा है। इसकी रिट्रेस जो मुतवक्का है वो 2.0 है। अगर ये 5 पे भी आता है तो इसका मतलब ये माइनस में जाएगा, यानी कि गोल्ड को पंप मिलने वाला है 6:30 बजे। ये आप ख़ुद भी एनालाइज कर सकते हैं। ये आज चार्ट एनालिसिस के अंदर इसलिए लेके आए हूँ ताकि आप इसको इस तरीके से भी स्टडी किया करें। फिर अगली जो हमारी न्यूज़ है 7:15 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, वो लाइट है, इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है लेकिन एक इम्पैक्ट रखती है। वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली, जो कि अभी एक लीस्ट रिट्रेस की तरफ है। इसने अपना पंप बैक देना है और पंप बैक के अंदर ज़ाहिर बात है डॉलर थोड़ा सा मजबूत होगा। डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड नीचे की तरफ रिट्रेस लगाएगा। फिर 7:45 पे फ्लैश पीएमआई का डाटा है। फ्लैश पीएमआई का डाटा मींस के अब 49.4 पे इस टाइम स्टैंड कर रहा है, और ज़ाहिर बात है इसने अब जो अगला इम्पैक्ट देना है वो थोड़ा सा अपर साइड पर रिट्रेसमेंट देनी है। तो इस वक्त थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसमें देख सकते हैं, और पॉजिटिविटी ये कि मार्केट जो है वो 49.5 पे अपने आप को पुल बैक देगी, यानी कि डॉलर थोड़ा सा मजबूत होगा, फिर गोल्ड को नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट मिलेगी। फिर साथ ही साथ उसके एक और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है, उसमें भी हमें जो देखने को मिल सकता है वो अपनी रिट्रेसमेंट डाउन की तरफ देने की एक प्रोबेबिलिटी रखता है,
उसके तहत यानी कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमज़ोर होगा और गोल्ड को पंप मिलेगा। तो ये एक मिक्स डाटा हो सकता है पौने 8 बजे वाला, जो 6:30 बजे, जो हमारा डाटा पहला आ रहा है 6:30 बजे, वो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है और पंप दे सकता है। इस हवाले से मार्केट को स्टडी किया करें, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आप सिर्फ डाटा को मत देखा करें, उसके मूव्स को भी स्टडी किया करें। अब चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। और डॉलर इंडेक्स को जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन के अंदर अब मार्केट फ्लोट कर रही है, डॉलर की प्राइस फ्लोट कर रही है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट किसी भी टाइम अपना पंप एक्शन दिखा सकती है। लेकिन लेकिन दिसंबर के महीने में आपको मैंने पहले भी बताया था कि डॉलर को जितना नीचे तक गिराया जा सकता है वो गिराने की कोशिश करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉलर अपने आप को मजबूत करने की सलाहियत में आएगा। तो इस वक्त ये डॉलर नीचे की तरफ ही मूव ऑन कर रहा है, अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आया है और वापस अपनी डिमांड जोन की एक बिल्कुल लीस्ट लेवल पे अगर ये इसने एरिया तोड़ दिया तो ये माइट बी 100 और 98 की तरफ मूव ऑन कर सकता है, यानी कि गोल्ड को बहुत बड़ा पंप मिलने की उम्मीद है। यानी 2250 को गोल्ड टच कर सकता है अगर इसने अपने आप को मजबूत ना किया। इंट्राडे लेवल की तरफ चलने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ, जिसने भी अभी तक प्रीमियम सर्विसेज को अवेल नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, वो आज ही ज्वाइन कर लें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही आप इक्विटी लेके आते हैं वैसे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वैसी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि बेसिक में मिनिमम रिक्वायरमेंट $1000 की इक्विटी है, मतलब 1000 से नीचे की इक्विटी फ्रॉम 100 to $1000। फिर वीआईपी ट्रीटमेंट में अबव $1000, और प्रो ट्रीटमेंट के अंदर आपको 3000+ डॉलर्स की इक्विटी रखनी पड़ती है, जिसमें आपको सिग्नल्स, उसके हिसाब से लर्निंग्स और काफ़ी बहुत सी चीज़ें और हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं हमारे प्रीमियम के अंदर आते ही। तो आज ही इसको ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम अपना इंट्राडे लेवल की तरफ। M30 चार्ट के तहत मार्केट हमें क्या बता रही है। टर्निंग पॉइंट आज का है 35.5, और 35.5 से मार्केट इस टाइम ऊपर ही मूव कर रही है। और आपने करना क्या है कि 35.5 से जब भी मार्केट आपको ऊपर मिलती है, आप अपनी बाइस को प्लान करें। कहाँ तक करें? 40 के एरिए तक, यहाँ तक आप अपनी प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। और फिर अगर मज़ीद ऊपर जाती है तो 47.5 तक यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट भी मुतवक्का है, जो कि 2025 तक रिट्रेस लगाकर यहाँ से पंप बैक मार्केट दे सकती है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने अपनी बाइज और सेल्स को प्लान करना है। और अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो आपने 2025 तक अपनी सेल्स के प्रॉफिट को होल्ड करके रखना है और प्रॉफिट ले लेना है। फिर अगर ऊपर जाती है फिर आपने नीचे सेल की, क्योंकि मार्केट आज रिट्रेसमेंट लगा सकती है। नीचे एक बहुत बड़ा फेयरवेल गैप भी मौजूद है, और जैसे कि न्यू स्ट्रक्चर बता रही है कि इसको एक पंप मिल सकता है, तो आपने डिप से बाय लेनी है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये बाय सिचुएशन ही है, लेकिन आज रिट्रेसमेंट मुतवक्का है, तो टर्निंग पॉइंट को अपने जहन में लाजमी रखिएगा। फिर चलते हैं आज के हमारे लेवल्स की तरफ जी। तो जैसे मैंने इंटरडे में बताया कि टर्निंग पॉइंट से ऊपर अगर रहती है मार्केट, तो आपने अपने बाइस को प्लान करना है, और 2047 तक वापस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट शूट आउट दे सकती है। इन केस अगर मार्केट नीचे फ्लोट करती है तो मार्केट 2023 का एरिया जो कि सपोर्ट 1 है वो हमारा टच करके पंप बैक दे सकती है। अगर मज़ीद नीचे रिट्रेस देती है तो 2007 का एरिया काफ़ी स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट करके ऊपर पंप बैक दे सकता है। तो कहने का मकसद ये डिप से बाय है, डिप से बाय है, ये मैं आपको कहता रहा हूँ।
और कोशिश करिएगा टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए अपने बाइज और सेल्स को प्लान करें और बेहतरीन प्रॉफिट का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।